नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन है और मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो शहरों में तो हर घर एक कॉमन हो चुकी है, पर गांव में धीरे धीरे फैल रही है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती है हम लोगों के पास, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसके बारे में जानने में, उसका ट्रीटमेंट करवाने में, जिससे जो चीज़ें संभव हो पाती हैं वो भी असंभव सी हो जाती हैं और लगने लगती हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्यों आता है और कैसे पहचाने, क्या इसका इलाज होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके लक्षण क्या है। तो हार्ट अटैक इसलिए आता है जब हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। जब हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, हमारे हार्ट में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तो अटैक आता है। हार्ट अटैक तब आता है। आता क्यों है, ये प्रवाह कम क्यों होता है? यह आमतौर तब होता है जब हृदय की धमनियों में, हमारे हार्ट की जो धमनियां होती हैं, उसमें वसा या कोलेस्ट्रॉल या अन्य पदार्थ जम जाते हैं। तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम इसको पहचाने कैसे, ये भी जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक को पहचाना कैसे जाए। तो हार्ट अटैक को पहचानने के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम बताएंगे। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके हार्ट में तेज चुभन सी महसूस होगा, दर्द होगा, तेज चुभन की तरह दर्द होगा, आपको पसीने आएंगे, चक्कर आएंगे, घबराहट होगा और आपकी जो हार्ट की जो हार्ट बीट वो बढ़ जाएगी। ऐसे इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हुई है या हो सकती है ना। ऐसी स्थिति में जब हार्ट बीट बढ़ गई हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, पसीने आ रहे हो और बेहोशी जैसी स्थिति हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज ये कि अगर ऐसी स्थिति है तो मरीज को चलने ना दे, है ना। अक्सर गांव में होता है, गांव में क्या हर जगह ऐसा होता है, जब पहली बार किसी को अटैक आता है, जानकारी नहीं होती है, तो ऐसा होता है कि लोगों को लगता है एसिडिटी है और वो सोचते हैं कि कुछ लाइए, हल्का गुनगुना पानी पी लें या कुछ अजवाइन वगैरह ऐसा कुछ होता है, इनो पी लें, जिससे थोड़ा सा चलेंगे तो गैस रिलीज होगी और आराम मिल जाएगा। तो इस स्थिति में चलना नहीं होता है ना। अगर चलेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है ज्यादा। दूसरी चीज, ये चीज और होती है कि अक्सर हम लोग डॉक्टरों के मुंह से, नर्सिंग स्टाफों के मुंह से या और लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जो अटैक के 6 आवर होते हैं, 6 आवर जो होते हैं, वो बहुत गोल्डन होते हैं। इसलिए वो गोल्डन आवर बोला जाता है क्योंकि जब अटैक आता है तो उस टाइम हार्ट अटैक का जो जब आता है तो उस टाइम उसका इलाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर आप उस 3 आवर 6 आवर के दौरान अगर आप इसको नहीं जान पाए, इसको नहीं पहचान पाए, तो समस्याएं बढ़ सकती है ना। तो इसको जानने का जो सबसे पहला वो है, सिम्टम्स तो आप जान गए, लेकिन सबसे पहला चेकअप जो होता है वो ईसीजी होता है। आप ईसीजी करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि अटैक था या नहीं था। जो भी है उसकी तभी पुष्टि होगी कि अटैक था या नहीं था। सब इसी बातों को के श्रृंखला में हम आप लोगों को ये भी बताते चलेंगे कि अगर आपके घर में 40 प्लस चाहे कोई भी हो, तो उनकी पर ईयर जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, टीएसएच और लिपिड प्रोफाइल, इन सब का टेस्ट होना मतलब एक प्रकार से जरूरी है। अगर आप हर साल एक बार और एक यूएसजी भी अगर करवा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और एक ये ईसीजी भी,
एक ईसीजी भी करवाना थोड़ा सा सही रहेगा। आपको चीज़ें नॉलेज में रहेंगी कि हाँ हमारे जो गार्जियन, हमारे घर के जो मेंबर हैं वो किस स्थिति में हैं अभी। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर ये आंकलन कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी हो या हमारे आसपास कोई भी हो, उनको क्या समस्या है, कहीं एसिडिटी है या फिर ये अटैक के तो लक्षण नहीं है। बाकी आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद।